मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर सेशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन अब पॉजिटिव थिंकिंग का काउंटर पार्ट हमारा नेगेटिव थिंकिंग होता है, जिसको हम नकारात्मक सोच बोलते हैं। और ये हाँ। नकारात्मक, अगर हमने सकारात्मक, आपने मुझे बता दिया कि हमें सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर रह के सिर्फ उसी की बात करनी है, उसी के ऊपर कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी, तो फिर नकारात्मक सोच क्या है? हम नकारात्मक सोच किसको कहते हैं? नकारात्मक सोच यही होती है ना कि पास्ट का आपके साथ कुछ मतलब आज की जो घटनाएं होती है उनको आप पास्ट से रिलेट करते हो। जैसे समझ लो कि आपके परिवार में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी इंसान है और उसका अगर कोई आपको रिपीटेड बिहेवियर दिखता है या फिर ऐसे होता है कि आप ने किसी से मदद मांगी है और उस इंसान ने आपको नहीं बोला है, तो आप क्या सोचोगे, हाँ मैंने उस टाइम भी उसको मदद मांगी थी लेकिन उसने किया नहीं, तो मतलब वो ये बंदा ऐसा ही है, बस खाली मुंह पे बोल देगा और मदद तो करेगा नहीं। तो ये आपने क्या किया कि उसको कंपेयर किया, पिछली बार उस इंसान ने ऐसे किया था, इस बार भी ऐसे किया, तो इन दोनों चीजों को रिलेट किया, ना कि ये समझ लिया कि उस टाइम क्या सिचुएशन थी उस बंदे की, इस टाइम क्या सिचुएशन है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ये बिना समझे आपने इन दोनों को रिलेट कर लिया और बोल दिया कि ये ऐसे ही है। तो मतलब आपका एक निगेटिव बिलीफ बन गया कि ये इंसान ऐसा ही है। आपने इसको इसके इससे ये किया कि ये इंसान मतलब ये कभी मदद नहीं करेगा, तो ये आपका बिलीफ जो है वो पक्का हो गया। तो आप दूसरे किसी को भी यही बोलोगे, ये है ना, ये ऐसे ही करने वाला है। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके हम अपनी माइंड में निगेटिव बिलीफ्स बना लेते हैं, और जब निगेटिव बिलीफ्स बनते हैं मन में, तो वो एक बार मतलब थॉट होता है। ऐसे प्रोसीजर कैसे होती है कि थॉट होता है, जब आप वो थॉट फ्रिक्वेंटली सोचते हो तो उसका बिलीफ बन जाता है, और जब बिलीफ बनता है तो वो बहुत स्ट्रांग बनता है, तो वो तोड़ना या फिर मन से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए होता क्या है कि पास की चीजों के जो बिलीफ बनते हैं वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं मन में, तो वो कैरी फॉरवर्ड करते करते और उसको रिलेट कर सिचुएशंस ऐसे लाइफ में होती है कि हम लोग उससे रिलेट करते जाते हैं। मतलब सिचुएशन सामने वाली हो या ना हो, हम लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि इसको इससे रिलेट करना ही है, तो हम लोग ऐसे जाती है, कंपैरिजन की आदत हो जाती है। हाँ हाँ, और फ्यूचर का भी ऐसे ही होता है कि ये ऐसा होगा क्योंकि इसके मेरे सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, मेरे भाई के इसके साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसे ही हो सकता है, ये इंसान ऐसे ही रिएक्ट होगा तो मैं, वो ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो बस ये लड़ाई जो मतलब जो है ना, वो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये, तो ऐसे चलता रहता है। ये प्रेजेंट वाला मतलब फ्यूचर वाला हो या पास्ट वाला हो, ये थिंकिंग ही निगेटिव है, ये दोनों थिंकिंग निगेटिव है। एक्चुअली मैम हम उसमें क्या करें कि एनालिसिस, जो आपने अभी जो चीज में जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपने मुझे कहा कि मैं एनालिसिस पे जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंपैरिजंस पे जाता हूँ, और मैं किसी भी बंदे की उस एनालिसिस और कंपैरिजंस के बेसिस पे एक इमेज क्रिएट कर देता हूँ। वो इमेज के बैक एंड पे कोई भी सिचुएशन कैसी थी, वो बंदा उस टाइम पे मेरी मदद, जैसे आपने कहा कि वो मैंने उससे पैसे मांगे सपोज, और वो मेरी उस टाइम पे मदद नहीं कर पाया, मैं इस चीज पे नहीं जाता कि उस टाइम पे उसके पास फाइनेंशियल उसका स्टेटस था भी कि नहीं, वो मेरी मदद कर सकता कि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक बिलीव बना लिया कि नहीं यार, ये तो बंदा मदद करता ही नहीं है, ये बंदा तो तुम्हारी मतलब सपोर्ट करेगा ही नहीं, अगर फ्यूचर में भी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यही सोचूंगा कि यार ये तो मेरी मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गया मेरा उसके लिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स मतलब मैं खुद ही बनाता हूँ, आपका ये कहना है ये बिलीफ सिस्टम मेरे हैं? बिल्कुल, हर इसका कुछ लेना नहीं है। नहीं, क्योंकि हर चीज को हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जो चीज मुझे अच्छी लगे वो चीज आपको अच्छी लगे, ऐसे कोई ये नहीं है, कंपल्शन नहीं है, आपको बुरी भी लग सकती है या फिर आपको ये कंपल्शंस तो हम तो ये कंपल्शंस मानते हैं कि नहीं, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो सच मेरा है वो दूसरे के लिए भी सच होना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। या आप थोपने की कोशिश करते हो, ये आप थोपने की कोशिश करते हो।
दूसरे के ऊपर ऐसे आप मतलब मेनली फैमिली में मेनली पेरेंट, बच्चे और पेरेंट्स में ऐसे होता है कि बच्चों को लिए क्या अच्छा है, करियर चूज करने का टाइम हो या ऐसे हो, तो वो पेरेंट्स ही ज्यादा डिसाइड करते हैं, नहीं तुम्हें ना, तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ना यही करना चाहिए। नहीं, ये तो घर में होता है, ये तो हर घर में होता है। हाँ, फिर वही तो मैं बोलती हूँ कि मतलब हम जो है ना, वो दूसरे के ऊपर अपना ओपिनियन ऐसे ठोकते हैं कि नहीं यार ये करना ही है आपको, ये मुझे पता है ना तुम कैसे हो, ये पता है मुझे, तुम्हें यही करना है। तो इससे ये तो हर बंदा कर रहा है, मतलब ये तो मुझे, फिर तो आप कहने का मतलब ये है कि घर में 90% सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग हो रही है आपके हिसाब से। हर बंदा थोपता जा रहा है। नेगेटिव थिंकिंग कब होती है कि जब सामने वाले के हिसाब से ये नहीं है, तो मतलब आप समझ लो कि आपके बेटा 10वीं पास हुआ है और आपके बेटे को साइंस जाना है या फिर आर्ट्स जाना है, और आप बोलते हैं उसको साइंस जाओ क्योंकि आप तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। अगर वो आपका बेटा अगर चाहता है कि नहीं वो आगे जाके कुछ साइकोलॉजी में करियर करे, तो आप उसको अगर बोल रहे हो कि नहीं तुम्हें साइंस ही लेना है, तो फिर क्या होगा? तो ये तो मतलब वो बच्चा आपके बारे में निगेटिव थिंकिंग ही करेगा ना, कि यार क्या यार कितना बोलूं, पापा को समझ में आ ही नहीं रही है बात। ये निगेटिव थिंकिंग है। मतलब ये हम ऐसे आप उसके ऊपर ये जबरदस्ती सब थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। हाँ लेकिन ये आप कर रहे हो ना, मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो ना उसको कि नहीं मुझे पता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ तो मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है मुझे पता है, तो तुम साइंस ही जाओगे। ये आपका जो फोर्सिंग है ना, और अगर उसको पसंद नहीं है ना, तो ये वो तो आपके बारे में निगेटिव ही सोचेगा। जी बिल्कुल सही बात है, वो नेगेटिव तो पक्का सोचेगा। मतलब ये तो हर घर में हुआ है, मुझे लगता है कि कोई घर ही होगा ऐसा जिसमें ये चीज ना हुई होगी। तो मतलब ये नेगेटिव थिंकिंग हमने थोपना भी, मतलब आपका मानना ये है कि हम अगर किसी चीज के अपने डिसीजंस किसी चीज के ऊपर थोप रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनली हम सब लोग, हम जितने भी अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग है, हम सब सोल है अंदर से, मतलब जो है हम लोग सोल है। हमने ये बॉडी पहनी है एक तरह से, अगर स्पिरिचुअलिटी के टर्म से देखा जाए तो हमने ये मास्क पहना हुआ है, जो भी हमने है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन ये मास्क है एक तरह से, है ना? तो ओरिजिनली सोल की ये है, क्या है कि सोल जो है वो फ्रीडम है, मतलब वो मुक्त है। तो हर इंसान को अंदर से, आप किसी को पूछते हो, अगर अंदर से कोई भी इंसान चाहता है तो वो क्या चाहता है? वो फ्रीडम चाहता है। और स्पिरिचुअलिटी क्या देती है? स्पिरिचुअलिटी फ्रीडम ही देती है आपको। जब आप एक लेवल पे जाते हो, मेडिटेशन करने लगते हो, स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होने लगती है, तो वो आपका क्या होता है? वो आप फ्री ही हो जाते हो, आपको फ्रीडम ही मिलता है। मतलब ये फ्रीडम का आजकल के सोसाइटी में गलत मतलब निकाला जाता है, गलत ये होता है, तो वो थोड़ा कॉन्वर्सेशन थोड़ा ये हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तो मैम बात करना आज की जनरेशन को पसंद ही नहीं है, उसके ऊपर तो बात बहुत मुश्किल बात है अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी बाउंड कर रही है हमें बेसिकली, क्योंकि उनको रियल पर्पस और रियल मीनिंग उस चीज का शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक अलग और ऐसे क्यों होता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों का लोग मिक्सचर कर देते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी किसी धार्मिकता से रिलेटेड नहीं है, मतलब कोई रिलीजन नहीं है स्पिरिचुअलिटी का कि ऐसे कोई हर इंसान स्पिरिचुअल बन सकता है, हर रिलीजन का इंसान स्पिरिचुअल बन सकता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद की ग्रोथ जी, जो हम एक अपनी आत्मा की ग्रोथ, ये हम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं। तो आत्मा के लिए कोई ऐसे बॉन्डिंग नहीं है कि ये हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए या फिर क्रिश्चियन होना चाहिए, ऐसे कोई उसमें बॉन्डिंग नहीं है। आत्मा तो फ्री है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें
खुद की ग्रोथ सिखाती है। बिल्कुल, तो और लोगों के मन में ऐसे होता है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब किसी रिलीजन को प्रमोट करना है, तो ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया मैम। मुझे अब ये लग रहा है कि बेसिकली थोपना एक तो चीज कम करनी चाहिए, वो नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देगा। तो जो बंदा जो करना चाहता है उसकी सोच को समझना भी बहुत जरूरी है।